नमस्कार, वीवीएन स्पोर्ट्स ग्राउंड में आपका हार्दिक स्वागत है। वीवीएन स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर में हमने आज से 2 साल पहले स्टार्टिंग किया था, तब वॉलीबॉल का एक मैच ग्राउंड बनाया था। पिछले साल हमारे पास में 2 गेम हो गए थे, वॉलीबॉल और सेपक टकरा। इस साल हमने नया गेम और स्टार्ट किया है जिसका नाम है नेटबॉल। नेटबॉल के ग्राउंड के बारे में आज आपको पूरी जानकारी और खिलाड़ियों की पोजीशन कहाँ होती है और उनका एरिया कौन कौन से एरिया में जा सकते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, उसके बारे में आज विस्तृत तौर पे आपको बताया जाएगा। सबसे पहले बताते हैं ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड की लंबाई होती है 100 फीट, चौड़ाई होती है 50 फीट। 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। तीनों हिस्सों के अलग अलग नाम होते हैं, गोल थर्ड, सेंटर थर्ड और गोल थर्ड। सेंटर थर्ड के अंदर में 3 फीट का सेंटर बना होता है जहाँ से गेम स्टार्ट होता है। गोल पोस्टों के पास में डी बनी हुई होती है जिसकी 16 फीट के ऊपर एक दोनों साइडों में डी बनी हुई होती है। ये तो कोर्ट का एक मेजरमेंट हो गया। अभी आपको खिलाड़ियों की पोजीशन और खिलाड़ियों का एरिया के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले टीम 1 के बारे में हम आपको बता देते हैं, जिसके अंदर आता है, फर्स्ट में आता है गोलकीपर। ये गोलकीपर है। गोलकीपर की पोजीशन, ये अपनी गोल को डिफेंस करेगा। इसका एरिया डी, जो अपनी डिफेंस की डी होती है वो, और गोल थर्ड, जो अपनी साइड का गोल थर्ड है, वहां तक का इसका एरिया होता है। इससे आगे अगर जाता है तो इसकी ऑफ साइड हो जाती है। इसके बाद आता है गोल डिफेंस। गोल डिफेंस है। गोल डिफेंस की पोजीशन यहां पर होती है। तो गोल डिफेंस के आ गया, अपनी डी आ गई, गोल थर्ड आ गया और सेंटर थर्ड। इसका एरिया गोल थर्ड, डी और सेंटर थर्ड का एरिया होता है। अगर सेंटर थर्ड से ही आगे जाता है तो इसकी ऑफ साइड हो जाती है। इसके बाद आता है विंग डिफेंस। ये खिलाड़ी होता है, इसका अपनी डिफेंस करना, डी को डिफेंस करना, नाम दिया गया विंग डिफेंस। ये अपनी जो डी है उसके अंदर नहीं जा सकता। डी में जाते ही इसकी ऑफ साइड हो जाएगी। गोल थर्ड और सेंटर थर्ड तक ये जा सकता है। इसका एरिया ये दोनों है, दोनों एरिया में ये जा सकता है, आगे वाले में नहीं जा सकता। अब आता है सेंटर। ये सेंटर का एरिया है। सेंटर तीनों में जा सकता है, अपनी गोल थर्ड में जा सकता है, सेंटर थर्ड में जा सकता है और अपोनेंट की गोल थर्ड में भी जा सकता है। लेकिन जो डी है वो दोनों में ये नहीं जा सकता। ये खिलाड़ी दोनों इसके लिए बाउंड है। अब अपोनेंट साइड का आ जाता है गोल शूटर। गोल शूटर है। गोल शूटर का एरिया होता है डी, जो अपोनेंट साइड की जो गोल होती है उसका डी, और जो गोल थर्ड है दूसरी साइड का, इस एरिया के अंदर ही इसका एरिया होता है। इसका काम है गोल को करना। जो गोल शूटर होता है उसका काम है गोल को करना, डी और गोल थर्ड, इन दोनों का एरिया इसका होता है। इसके बाद आता है गोल अटैक। गोल अटैक का एरिया यहाँ है। गोल अटैक गोल कर सकता है, डी है, गोल थर्ड है और सेंटर थर्ड है, यहाँ तक ये जा सकता है। इसका एरिया ये यहाँ तक का है। इसके बाद आता है विंग अटैक। विंग अटैक का एरिया हो जाता है गोल थर्ड, लेकिन ये डी में नहीं जा सकता। अगर अपोनेंट की डी के अंदर में विंग अटैक जाता है तो वो ऑफ साइड हो जाएगा। ये गोल थर्ड के अंदर और सेंटर थर्ड के अंदर में यही एरिया इसका है। ये 7 खिलाड़ी नेटबॉल के अंदर खेलते हैं। इनकी पोजीशनें इस तरह है और इनका जो एरिया है वो यहां तक है। अब आता है फाउल। बॉल को अगर हम डी से डी में फेंकते हैं तो ओवर हो जाता है। हर एक थर्ड के अंदर में बॉल निकलती हुई जाएगी। डायरेक्ट इस गोल थर्ड से उस गोल थर्ड के अंदर अगर दे दिया और बीच में किसी खिलाड़ी के टच नहीं हुआ तो डायरेक्ट हो जाता है, वो आपकी फाउल हो जाएगा। हर एक सेक्टर के उसमें थर्ड के अंदर से बॉल को पास देना होता है। जमीन पे आप बाउंस नहीं कर सकते, थ्रो डायरेक्ट थ्रो कर सकते हैं। यहां तक सभी खिलाड़ियों को आया समझ में? सेकंड टीम इनके पास में अपनी पोजीशन लेके खड़ी हो जाएगी। गोल शूटर, विंग अटैक, सेंटर,
गोल डिफेंस, विंग डिफेंस और गोलकीपर सभी खिलाड़ी हो गए। इस तरह से टीम का सजावट होता है। ये ग्राउंड के अंदर में एक बहुत बढ़िया तरीके से टीम सज रखी है। अब इनका मैच स्टार्ट करते हैं। 15-15 मिनट के 4 सेट होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या? Good.